स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् नित्य नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कल हमने रीड किया था श्लोक नंबर 10.19 एंड 20। तो उसमें हमने देखा था कि कृष्ण हमें जो है बता रहे थे कि किस प्रकार उनका ऐश्वर्य असीम है और वो अपने पूरे ऐश्वर्य का वर्णन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए स्पेसिफिक वर्णन कर रहे हैं जिससे हम समझ पाए, जिससे हम जान पाए ना, जिससे हम रिलेट कर पाए कम से कम। हम देखेंगे तो हम इससे भी हमको इतना भी पता नहीं होगा, इतना भी ज्ञान नहीं होगा कि किन किन की बात कर रहे हैं ना। जिन जिनका नाम लेंगे हमको उनके आधे से ज्यादा के तो नाम ही नहीं पता होंगे, जो कि हमको जानने होने चाहिए, है ना, पता होने चाहिए, उनके भी नहीं पता होंगे। सोचिए इतना, उस असीम ऐश्वर्य से में भी स्पेसिफिक ऐश्वर्य के अंदर भी हमें ज्ञान नहीं है। तो अगर भगवान अगर उसको बता रहे होते, है ना, तो हम बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। इसलिए बिल्कुल एकदम रिलेटेबल के अंदर से हमें बताएं। तो सबसे पहले भगवान ने बताया था कि वो सभी जीवों के, वो इस ब्रह्मांड की आत्मा है ना। जैसे एक शरीर के होने से वो शरीर चलायमान होता है, उसी तरीके से वो ब्रह्मांड की आत्मा है। मतलब उनके कारण ही ये ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत चलायमान है। और जब वो इस भौतिक जगत से चले जाते हैं तो ये भौतिक जगत जो होता है ये स्टॉप, एकलव मैटर, इट इज अ मैटर। विदाउट कृष्णा इट्स अ मैटर, है ना। तो आदि मध्य और अंत उन्होंने बताया था कि भैया स्टार्टिंग भी है, मिडिल भी है और अंत भी है, पूरा उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हम 10.21 से रीड करते हैं, तो श्लोका रिसाइट करते हैं। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिः मरुतानस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिः मरुतानस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य, आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले सारे
वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि क्या बोले कि आदित्यों में विष्णु है, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य है ना, मरुतों में मरीचि है और नक्षत्रों में चंद्रमा है। तो जिसे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि 12 आदित्य हैं, जिनमें से कृष्ण प्रधान है। और आकाश में टिमटिमाते वाले ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है। और सूर्य आप सोचिए, सन, है ना, सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो मुख्य है। और क्या बोल रहे हैं, वो सूर्य भगवान का नेत्र है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो मतलब कुल मिला के सूर्य कृष्ण ही है, उनकी ही एनर्जी है, उनका ही प्रतिनिधि है, भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो वायु है ना, अलग अलग प्रकार की वायु है हवा में, है ना, उनके अधिष्ठाता कौन है, मरीचि। तो वो किसके प्रतिनिधि है, कृष्ण के प्रतिनिधि है। मतलब आकाश में अगर कोई प्रवाहमान वायु है, उसके कारण भी कौन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आकाश में जितनी प्रवाहमान जो वायु है, ये वायु के कारण ही तो साउंड वाइब्रेशन इधर से उधर होता है, या फिर जो है लाइट रेज ट्रेवल करती है, पार्टिकल, और है ना, वैसे ट्रेवल करती है। तो किससे ट्रेवल करती है, वायु से ट्रेवल करती है, वायु के कारण ट्रेवल करती है, ये साउंड वाइब्रेशन हो गई। तो इसका कारण, इसके कारण भी कृष्ण ही है। और नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र कौन है, चंद्रमा। और वो किसका प्रतिनिधि है, कृष्ण का प्रतिनिधि। कि अब यहाँ पे है ना, चंद्रमा को एक नक्षत्र कह रहे हैं। तो आकाश में जितने सारे टिमटिमाने वाले तारे हैं, है ना, वो ऐसे लगता है जैसे सूर्य प्रकाश है ना, सूर्य ही है वो। पर वो इतना दूर है कि वो सूर्य लगते नहीं है। जैसा कि हमको बताया जाता है कि आकाश में जितना दूर बहुत सारे सूर्य हैं, वो सूर्य के समान ही प्रकाशमान है, सूर्य के समान ही बहुत ज्यादा, अ, जैसे सूर्य से तेज निकलता है, वैसे उन सब से भी निकलता है, लेकिन वो दूर होने के कारण वो उनका जो बहुत कम है, वेग बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर हमें जो पता चल रहा है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो अगर हम वैदिक नॉलेज की बात करें, तो उस नॉलेज के अंदर हमें कहीं पे भी ऐसे अनगिनत, या फिर हम कहें आज की साइंस के अनुसार कि वो भी सन ही है, वो स्टार्स जो बहुत दूर है ना, वो भी सन ही है, लेकिन दूर होने के कारण उनके अंदर की जो एनर्जी है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको वैदिक नॉलेज हमें स्वीकृति नहीं देता है। मतलब ऐसा नहीं है, वैदिक नॉलेज की अगर हम बात करें तो मतलब सूर्य एक ही है, और सूर्य के प्रकाश से जिस प्रकार चंद्रमा प्रकाशित है, और अन्य नक्षत्र भी इसी प्रकार से प्रकाशित है। मतलब टिमटिमाने वाले तारे सूर्य न होकर चंद्रमा ही है। वो जो जितने भी नक्षत्र, जितने स्टार्स हमको दिखाई देते हैं, जिसको नॉलेज की कमी के कारण हम सन मान रहे हैं, सूर्य मान रहे हैं, वो सूर्य ना होकर वो भी चंद्रमा के जैसे ही हैं, नक्षत्र ही हैं। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं।
ये है ना, ला ना, इसको लगा दे स्टेटस बंद कर, एक बार बंद कर। या हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना वेदानां समवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो बहुत मतलब यहाँ पे जो है बात जो कही जा रही है वो ध्यान देने के लिए है। अभी हमें एक बहुत अच्छा सिद्धांत समझ में आएगा। बोल रहे मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र भी मैं, इंद्रियों में मन हूँ। हाँ, ये हमारी चर्चा का विषय है। अभी ये जो मन है ना, भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ। अब आप, अब हम जो है ना, हम बहुत कठिनाई का सामना करते हैं इस मन से लड़ाई करने में। सबसे ज्यादा जो हमारी लड़ाई है ये मन से ही है। हमारा भक्ति, हमारा कृष्ण भावनामृत के अंदर, भगवान की सेवा करने के अंदर, कृष्ण की सेवा करने के अंदर हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो मन ही बनकर बैठा है। यही बात को भगवान ने पहले बताया है हमें 6 चैप्टर के अंदर कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन हमारे अ, जो लिए जो सही है वैसे अगर वो कार्य करता है तो सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर हमारे लिए जो सही है उसके अपोजिट जो कार्य करता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ। मतलब अगर हमें हमारे मन को कंट्रोल करना है तो उसे भगवान की, कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। हमें कृष्ण के दर्शन करने होंगे, हमें उनका सेवा करना होगा। इसी बारे में हम विग्रह सेवा की भी बात करते हैं कि विग्रह सेवा करना कितना आवश्यक है। विग्रह सेवा करना चाहिए। विग्रह सेवा से हमें समझ में आता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है असल में। आप सोचिए, आप सेवा ही नहीं कर रहे हैं कृष्ण की, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो सेवा में आनंद क्या है। कृष्ण की सेवा में आनंद क्या है ये हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हम सेवा ही नहीं करेंगे तो। सोच रहे हैं, सेवा करना चाहिए जिससे हमें कम से कम हम भ्रम में तो ना जिए, है ना? हम बस ये सोचे जा रहे हैं कि हम माला करते हैं, हम बुक रीडिंग करते हैं, लेकिन अगर सेवा नहीं करेंगे ना, विग्रह सेवा नहीं करेंगे तो भाव उत्पन्न नहीं होगा कि भैया
कृष्ण जो है एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति विशेष की सेवा करना ही कृष्ण भावनामृत है। अदरवाइज आप ब्रह्म में ही, है ना, भगवान, क्योंकि डायरेक्ट सेवा तो हम करने लायक है नहीं अभी कि भैया भगवान की डायरेक्ट सेवा कर ले। हम विग्रह की सेवा कर सकते हैं, और वो हमको लगता है कि अरे नहीं यार, हम विग्रह क्या सेवा करें, नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इंद्रियों में मन हूं मैं, तो इंद्रियों में अगर मन कृष्ण है, तो उस मन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसे कृष्ण में लगाना पड़ेगा। और जब समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना मैं हूँ, मतलब अगर हम जीवित हैं कुल मिला के, तो उसके कारण कृष्ण है, और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसके कारण भी कृष्ण है। अर्थात अर्थात कृष्ण ही मृत्यु के कारण है और कृष्ण ही जीवन के कारण है। तो अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, मृत हो जाता है, तो उसके कारण कृष्ण है। और कोई जीवन बहुत लंबा जी रहा है तो उसके कारण भी कृष्ण है। तो किसी के जाने किसी के आने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि हम उसको किस प्रकार से देख रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर कोई जीवित है, हमारे माता पिता, हमारे ना भाई बहन, और हमारे घर में रिलेटिव्स हो गए या फिर कोई मित्रगण हो गए, अगर वो जीवित हैं कृष्ण के कारण, अगर वो मृत हो गए वो भी कृष्ण के कारण। तो ये हमें भगवान की कृपा के रूप में जानना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा जीवित हैं कृष्ण के कारण, मेरे मित्रगण, मेरे भाई बहन जो भी जीवित है वो कृष्ण के कारण है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवों में जीवन शक्ति मैं हूँ। पदार्थों के, अब जैसे तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी प्रभुपाद उसको बिल्कुल मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं कि नहीं, मैटर से कभी लिविंग हो ही नहीं सकता। कितना हमको भ्रमित किया गया है कि मैटर से लिविंग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उत्पन्न हो ही नहीं सकता। हम बोल रहे हैं कि मैटर से लिविंग आ गया, पहले, है ना, कोई जीवन नहीं था, फिर अचानक से एक दिन अमीबा आया, है ना, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गया, पता नहीं कैसे बन गया, बस बन गया। अब वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से फिर वो सॉरी सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्युलर बना, मल्टी सेल्युलर से फिर वो ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गेनिज्म में फिर वो डिविजन्स हुए, फिर फलाना फलाना फलाना। नहीं, भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि भैया सभी जीव पहले से विद्यमान थे और है और हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं था कि पहले तुम ना रही हो, मैं ना रहूं, और बस अगर और ये समस्त, है ना, जीवित व्यक्ति ना रहे, सभी थे, हैं और रहेंगे। तो ये सोचना कि पदार्थ के संयोग से चेतना आ गई तो फिर बना के बता दो, बना नहीं पाएंगे। इनको बोलोगे आप बनाने के लिए कुछ कि हाँ भैया पदार्थ से आप चेतना उत्पन्न कर रहे थे तो करो, तो इनसे होगा नहीं। लेकिन हाँ, थीसिस निकालने होंगे, अगर फालतू का ज्ञान अगर हमको फैलाना होगा जो कि भ्रमित करने वाला है लोगों को, उसके लिए हम तैयार हैं कि भैया मैटर से जो है लिविंग बना था, उस मैटर की वजह से कोई गॉड नहीं है, गॉडलेस सोसाइटी है, फलाना, हो ही नहीं सकता। अपने आप वो अगर हो जाए, उसको मानने के लिए तैयार है लोग, बताइए आप। और जिसके पीछे तथ्य कृष्ण है उसको नहीं मानेंगे।
क्योंकि वहां पे उनका प्रोपेगेंडा फील होता है। इसलिए बोले समस्त जीवों में जीवन शक्ति अगर है, अगर हम जीवित हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं कि दृश्य क्या होता है, क्या हमको पता लगता है कि हम जीवित हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतना होती है। मृत व्यक्ति के अंदर वो चेतना नहीं होती। आप उसको बोलिए उसके नाम से कितने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। था तो वो पूरा शरीर ही ना। अगर शरीर, मैटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर वो जीवन होता, पदार्थ में अगर वो जीवन होता, तो वो कैसे वो लेटा हुआ है और उसके अंदर कोई चेतना है। चेतना का कारण था कृष्ण, सोल, आत्मा और परम आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। रुद्राणां शङ्करश्चस्मि वित्तेषो यक्षरक्षराम् रक्षसाम् वसूनां पावकश्चस्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्राणां शङ्करश्चस्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकः चस्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य, 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है। वे भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध संपदा के लिए विख्यात है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि समस्त रुद्रों में शिव मैं हूँ। मतलब शिव जी जो है वो भगवान के ही अवतार हैं, उनसे अलग नहीं है। अगर हम सोचे कि उनसे अलग है, उनसे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे हम अपराध करते हैं। जो शिव जी है वो कभी भी कृष्ण से इंडिपेंडेंट नहीं है। वो एक ही है, आप समझिए, वो एक ही है, पर अंतर इतना सा है कि जो कृष्ण है वो मूल है और जो शिव जी हैं वो उनके विस्तार है। अब यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डिफरेंस करना चाहेंगे, बोलेंगे कि इनमें डिफरेंस है, ये अलग अलग है, यहाँ पर हम गलती करते हैं। यहाँ पर हम स्वयं से, है ना, भेद बना रहे हैं, परंतु कोई भेद नहीं, तत्व भी सेम ही है। महाराज जी बताते हैं कि शिव जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और जो अगर कोई शिव जी और कृष्ण भगवान को अलग अलग बताता है, वो मूर्ख व्यक्ति है, वो पाखंडी व्यक्ति है। इसलिए वो भगवान के अवतार है, और वो किसका भाव उठाते हैं? तमोगुण का भाव उठाते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार जो है, गुणा अवतार के अंदर विष्णु जी जो है वो सतोगुण का भार उठाते हैं, जो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण का भार उठाते हैं, और तमोगुण का भार उठाते कौन है? शिव जी। और यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कौन है? कुबेर। वो भी कौन है? कृष्ण। मतलब वो सारी संपत्ति का जो मालिक है ना देवताओं के, वो कुबेर है। और वो कुबेर किनके प्रतिनिधि हैं? कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। तो हम बोले कि भैया कुबेर जो है वो धन के मालिक हैं, तो हमें कुबेर की प्रार्थना करनी चाहिए, या कुबेर के बारे में, है ना, उनको प्रसन्न करना चाहिए। नहीं,
अरे उनके भी भैया, उनके भी हाई कमान में कौन है? कृष्ण है। तो किसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। मोटिव होना चाहिए कृष्ण प्रसन्न हो हमारे कार्य से। अनेक देवी देवताओं को प्रसन्न करना की फिर कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वसुओं में अग्नि, है ना? और समस्त पर्वतों में मेरु। मेरु पर्वत बहुत एकदम विशाल पर्वत, और इतना रिच डाइवर्सिटी ऑफ लाइफस्टाइल वहां पर है ना? कितने तो लाइक अनेक प्रकार के पेड़ हो गए, अनेक प्रकार के कितने ही, है ना, जीव जंतु हो गए वहां पे निवास करने वाले। सोचिए वो मेरु पर्वत किनके प्रतिनिधि है? कृष्ण के प्रतिनिधि। आगे चलते हैं। पुरोदशां च मुख्यमाम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानी नाम अहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसाम सरसामस्मि सागरः। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसने शासन जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। तो जैसे इंद्र जो है वो स्वर्ग के अधिपति हैं, तो इंद्र के पुरोहित कौन है? बृहस्पति। तो सबसे जो मुख्य पुरोहित हो गए देवताओं के, वो कौन है? बृहस्पति। और वो किसके प्रतिनिधि हैं? कृष्ण के प्रतिनिधि। जैसे शिव और पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो सेना नायकों में प्रमुख हैं। जितने सेना नायक होते हैं उन सब में प्रमुख कौन है? कार्तिकेय। और वो किसके प्रतिनिधि है? कृष्ण के प्रतिनिधि। और जैसे जलाशय, जितने सारे जलाशय होते हैं उनमें समुद्र सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे असीम होता है, तो वो किसका प्रतिनिधि है? कृष्ण का प्रतिनिधि। तो ये सारे भगवान कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान कृष्ण की ही महानता के सूचक हैं, भगवान कृष्ण के ही विशाल ऐश्वर्य को बताते हैं। तो आज का क्लास फिर हम यहीं पे ओवर करते हैं, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।